We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको जानकारी दे कि जिस हमले का जिक्र पाकिस्तान कर रहा है कि हिंदुस्तान ने उस पर जवाबी कार्रवाई की है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत के हमले में पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह होने की खबर है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ, पाक सेना ने इस बात का जिक्र किया। मुरीद एयरबेस पर भी हमला हुआ है, पाक सेना की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया। शोरकोट एयरबेस को भी निशाने पर लिया गया है, पाक सेना ने इस बात का भी जिक्र किया। रहीम यार खान एयरबेस का रनवे भी तबाह होने का दावा किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो 4 एयरबेस हैं जिन्हें तबाह करने का दावा पाकिस्तान कर रहा है, यानी कि हिंदुस्तान ने उन एयरबेस को निशाने पर लिया, उन्हें तबाह किया गया और पाकिस्तान अब कह रहा है कि हाँ, हमारे यहाँ हमला हुआ है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि नूर खान एयरबेस रावलपिंडी जहां पर हमला हुआ, एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। ऐसे ही अलग अलग लोकेशंस पर जो 4 एयरबेसेस हैं, यानी कि मुरीद एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और एक और एयरबेस जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उन तमाम एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया गया जिसका नाम है रहीम यार एयरबेस। ये वो 4 एयरबेस हैं जहां पर नुकसान पहुंचा है और इस बात का जिक्र पाकिस्तान भी कर रहा है, यानी कि हिंदुस्तान अपने जवाबी कार्रवाई में कामयाब हुआ। पाक सेना ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके 4 एयरबेस तबाह हो गए हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ है। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि मुरीद एयरबेस पर भी हमला हुआ है, पाक सेना की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। शोरकोट एयरबेस को भी निशाने पर लिया गया, पाक सेना ने इस बात का भी जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात कि रहीम यार खान एयरबेस जो चौथा एयरबेस है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नूर खान एयरबेस की तस्वीरें जो कि रावलपिंडी में है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे ही जो 4 एयरबेस हैं उन्हें ध्वस्त किया गया है, एक रनवे को भी तबाह किया गया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। यानी कि पाकिस्तान के हर एक एक्शन का जो रिएक्शन है वो बहुत ही एग्रेसिवली हिंदुस्तान की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाने पर लेने की कोशिश की। हर एक युद्ध में इंसानियत को शर्मसार करने की कोशिश पाकिस्तान करता है और हर एक युद्ध के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उन तमाम नियम कायदों को तोड़कर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। कार्रवाई थी उसमें टारगेट नहीं किया गया, तो टर्की के पास कोई ऐसा आधार नहीं बनता कि जिसकी की वजह से वो कोई भारत के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए और किसी तरीके का डायरेक्ट इंटरवेंशन करे। और यदि टर्की इस पूरे भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करता है तो भारत और टर्की के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, जो कि दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। और टर्की नाटो का भी सदस्य है। टर्की यदि भारत और पाकिस्तान के इशू में अपना डायरेक्ट इंटरवेंशन करता है तो नाटो के अनेक सदस्यों के को भाजन का उसको सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका भी उसकी आलोचना पर उतर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी आलोचना हो सकती है। तो अनेक ऐसे कारण है कि जिसकी वजह से मेरे असेसमेंट के मुताबिक टर्की अपना कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन भारत और पाकिस्तान के विषय पर करने से बचेगा। लेकिन टर्की के द्वारा जो वेपन सिस्टम्स दिए गए हैं, जिसमें ड्रोन्स भी शामिल हैं, उसका इस्तेमाल जाहिर है कि पाकिस्तान ने कल किया है और जिसके के बारे में अब स्पष्ट रूप से प्रेस वार्ता के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि ये जो 300 से 400 जो ड्रोन्स थे वो टर्की के ड्रोन थे। और जाहिर है कि टर्की और चाइना के द्वारा जो भी पाकिस्तान के जखीरे में जो भी ऐसे हथियार हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के विरुद्ध भविष्य में भी कर सकता है। यहाँ तक कि F-16 विमान जो अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के तर्क के आधार पर दिए थे, उसका भी इस्तेमाल उसने भारत के विरुद्ध किया। तो ये पाकिस्तान अनेक शर्तों का और अनेक संधियों का वायलेटर भी है, लेकिन टर्की के निसंदेह उसने वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है। आने वाले समय में यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट गहरा होता है तो वो चाइना के भी जो वेपन सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान के जखीरे में है उसका भी इस्तेमाल करेगा। GF-17 विमानों का इस्तेमाल तो कर ही रहा है। सर, पाकिस्तान का एक तरीका देखा जा रहा है कि LOC पर लगातार जो पाकिस्तान द्वारा हमला किया जा रहा है, सबसे पहले वो क्या लीगल रूप से है, वो क्या रूल का वायलेंस नहीं है, साथ ही चर्च और रिलीजियस स्पॉट्स, गुरुद्वारे, स्कूल्स, इनको वो टारगेट इस स्पेसिफिक वे में कर रहा है। जी, पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन्स के माध्यम से भारत के अनेक शहरों को टारगेट किया गया और अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल में LOC पे जो शेलिंग की जा रही है उसमें हैवी जो आर्टिलरी
और वेपन सिस्टम्स का जो इस्तेमाल पाकिस्तान की सेनाएं कर रही हैं, और अनेक जो शेलिंग ऐसे पॉइंट्स पर की गई हैं जो कि चर्चेज हैं, स्कूल्स हैं। जी, तो ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रखे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त बड़ी खबर कि सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। अभी ऑफिशियल जानकारी जो है वो आनी बाकी है। जब प्रेस ब्रीफिंग होगी 10 बजे का वक्त, हालांकि पहले जल्दी होनी थी प्रेस ब्रीफिंग, लेकिन अब थोड़ा सा डिले हो रहा है। 10 बजे तक का इंतजार करना होगा, तब ऑफिशियल और जो सटीक जानकारी है वो सामने निकल कर आएगी। लेकिन तब तक जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से जो रिहायशी इलाके हैं या जो और तमाम इलाके हैं उनको पाकिस्तान निशाना बना रहा है, और पाकिस्तान ये जो पोस्ट है वो किस तरह से भारत ने भी यहां पर जवाबी कार्रवाई में उड़ा दी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एलओसी पर लगातार किस तरह से उकसावे वाली कार्रवाई जो है वो 22 तारीख से ही, जब पहलगाम हमला हुआ था तभी से पाकिस्तान करता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से एस्केलेट उसने किया है, उसके बाद भारत ने भी आगे बढ़कर एक स्टेप और आगे बढ़कर उसको जवाब उसी तरह से उसी की भाषा में दिया है। 3 एयरबेस जिस पर धमाके हुए हैं, जिस पर हमला किया है भारत ने, यह खुद पाकिस्तान दावा कर रहा है। देखना होगा कि आर्मी की तरफ से क्या कुछ इस पर कहा जाता है, वो ब्रीफ करता है, क्या इस बाबत कोई जानकारी देता है, या पाकिस्तान जिस तरह से लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है ये उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। लगातार पाकिस्तान की ओर से ये हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।